अस्सलाम वालेकुम। प्री नाइन्थ में आज जो हमारा है टॉपिक वो है एग्जाम्पल 2.15। एक छोटी सी एग्जाम्पल है और बहुत इजी सी एग्जाम्पल है जो कल हम लोगों ने ग्रेविटी का टॉपिक कवर किया है उससे ही रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं अ बॉल थ्रोज वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली अप। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, कल ये बात वैसे मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ या किसी भी ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द अर्थ थ्रो करोगे, लाइक ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड आप उसको थ्रो कर रहे हो, तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो आप क्या लोगे, वैल्यू तो उसकी 10 ही होगी बट उसका साइन आप ले लोगे माइनस, तो मतलब -10। अगर मैं डेटे में की बात करूँ तो आप लोगों के पास सबसे पहले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है -10। ठीक है। और एक चीज़ और, जब भी आप किसी चीज़ को बिल्कुल अपवर्ड थ्रो करते हो तो जितनी वो मैक्सिमम हाइट अटेन करती है, एट इट्स मैक्सिमम हाइट उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी आप किसी बॉल को या किसी भी चीज़ को आप जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है। मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी वो ज़ीरो हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी वो होती है जिस स्पीड के साथ आप फेंक रहे हो या जिस वेलोसिटी के साथ आप लोगों ने फेंका है। लाइक मैंने बॉल को ऊपर फेंका है, तो कितनी स्पीड के साथ मैंने ऊपर फेंका है वो मेरे पास होगी इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन उसका -10 और एट इट्स मैक्सिमम हाइट उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ज़ीरो। तो कहता है इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स। मतलब टोटल 5 सेकंड लिए हैं उसने अपनी मैक्सिमम हाइट को रीच की और दोबारा से ग्राउंड पे वापस आ गई। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। सबसे पहले तो कितनी हाइट पे गई बॉल, और दूसरा क्या बताना है? द वेलोसिटी विद विच द बॉल थ्रोज। मतलब हमने इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। तो वही चीज़ देखो उसने आपके डाटा में लिखी हुई है कि इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ मैंने फेंका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैंने आपको पहली लाइन में बता दिया कि -10 होगा। टाइम जो उसने टोटल लिया है वो आपके पास 5 सेकेंड्स है। मैक्सिमम वेलोसिटी मैंने भी आपको बता दिया कि आपने बतानी है ज़ीरो होती है, मतलब जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी। और हाइट मैंने बतानी तो वो आपके पास हम लोगों ने कल ही पढ़ा है कि हाइट और जो डिस्टेंस है वो एक ही बात है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम की। अब क्योंकि बॉल ने टोटल टाइम लिया है मेरे पास 5 सेकेंड्स ऊपर जाके नीचे आने में, बट जो मैंने क्या कहते हो अपना वेलोसिटी फाइंड करनी है या हाँ वेलोसिटी फाइंड करनी है, वो मैंने फाइंड करनी है सिर्फ और सिर्फ उसका मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए कि कितनी ऊपर तक जाके उसने मैक्सिमम अपनी हाइट अटेन की है। तो उसके लिए मतलब अगर मैं आपको बात करूँ तो उसका हाफ फ्लाइट की बात करूँ, मैं टोटल फ्लाइट है उसकी ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। मैं अगर हाफ फ्लाइट की बात कर रहा हूँ कि उसने अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के लिए कितना टाइम लिया, तो वो जितना टाइम उसने टोटल लिया उसका हाफ कर लो। टोटल टाइम उसने लिया 5 सेकंड, तो 5 का हाफ कर लो। तो वही उसने 5 का हाफ किया हुआ है 2.5 सेकंड। उसने लिखा भी हुआ है एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म, हैंस द टाइम टेकन बाय द बॉल टू गो अप विल बी इक्वल टू द टाइम टेकन टू कम डाउन। मतलब जितना ऊपर जाने के लिए टाइम दे रही है उतना ही नीचे आने में भी लेगी। तो टोटल टाइम मेरे पास 5 सेकंड है, उसको दो पे डिवाइड करके हम लोगों ने 2.5 सेकंड निकाल दिया। अब सबसे पहली क्वेश्चन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। जब क्योंकि ग्रेविटी की बात हो रही है तो जी टी की बात करें होंगे हम लोग। वी एफ की वैल्यू जीरो है तो जीरो पुट कर दिया। वी आई मैंने फाइंड करनी है, वी आई एज इट इज़ लिख दिया इक्वल के बाद प्लस माइनस माइनस। क्यों? जी की वैल्यू माइनस में पुट होने तो प्लस माइनस माइनस हो गया। जी की वैल्यू 10 पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेकंड जो अभी हम लोगों ने टाइम निकाला। तो जीरो एज इट इज़ दिखा रहने दो लेफ्ट साइड पे, और वी आई एज इट इज़ 10 को आपने जब 2.5 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आंसर आया -25। -25 उधर माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो वी आई की वैल्यू जो है वो आपके पास 25 मीटर पर सेकंड आ गई। नेक्स्ट अब मैंने फाइंड करनी है हाइट। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्रेविटी वाली यूज़ कर लेते हैं जो मेरे पास थी, एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, सॉरी ए टी नहीं, सॉरी जी टी स्क्वायर। अब देखना ज़रा, एच मैंने फाइंड करना है तो एच एज इट इज़ लिख देते हैं लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल्स टू वी आई की वैल्यू अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया 25 तो 25 पुट कर दी। टाइम की वैल्यू 2.5 वो अब हम लोगों ने देख ली हुई है तो 2.5 से मल्टीप्लाई करवा दिया उसको। अब फिर से प्लस था तो वो क्या कहते हो अपना, वो हो गया मेरे पास, कैंसिलेशन हो गई उसके साथ। प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस आ गया। हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें आई थिंक एक छोटी सी इसने गलती की हुई है, इसमें 1.1/2 से डिवाइड नहीं कराया हुआ है, तो आप लोग इधर 1.2 से डिवाइड करवा लेना। 1.2 सॉरी 1.2 कह रहे हैं, 1/2 से डिवाइड करवा लेना। इसने 1/2 से डिवाइड नहीं करवाया हुआ, जो इसने आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। तो वहाँ पे आएगा -1/2, जी की वैल्यू इंटू 10 आ जाएगी और फिर 2.5 का स्क्वायर आएगा। उसको जब आप कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व करोगे तो आपके पास जो हाइट की वैल्यू है वो आ जाएगी बेटा 31.25। ये न्यूमेरिकल जब हम लोगों को आपको ये थोड़ा सा मे बी आप लोगों को ये सेकंड वाला न्यूमेरिकल सेकंड पार्ट जो है इसका वो मे बी आप लोगों को थोड़ा सा तंग कर ले, क्योंकि ये चीज़ वो है जब आप लोग आओगे एक दफ़ा मैं आप लोगों को अपने हाथ से खुद गो थ्रू करवाऊंगा। लाइक जब हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी कर रहे होंगे तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। बट
आप लोगों को अभी के लिए ये बातें पता होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ की जो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी होती है और वो ज़ीरो होती है। और एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो जैसे जैसे आप उसको अपवर्ड थ्रो करोगे तो माइनस में लोगे, डाउनवर्ड आ रहा है तो प्लस में लोगे। आई होप अब आप लोग ये बात गेन कर लो। अगर आप लोगों को इस बात में कोई इशू नहीं है, और अगर आपको इशू है तो मुझे लाजमी कंसर्न कर सकते हो आप लोग। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।